नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दसाना एक्सप्रेस। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग सांगठनिक विस्तार में भी विपक्ष से कई कदम आगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना न केवल अपने देश बल्कि दुनिया भर में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता और सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए मशहूर हैं। यहाँ जल्द ही संसदीय चुनाव होना है। उसके पहले विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग को टक्कर देने के लिए सांगठनिक तौर पर बड़े पैमाने पर विस्तार में जुटी हुई है। लेकिन इस मोर्चे पर भी आवामी लीग ने विपक्षी बीएनपी को करारी शिकस्त दी है। आवामी लीग परिषद का सत्र हाल ही में आयोजित किया गया था। यह सांगठनिक चुनाव है जिनमें पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव होता है, जो जनता के बीच पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किए जाते हैं। यह चुनाव हर 3 साल में होता है। इस अधिवेशन में पार्टी की नेता शेख हसीना ने कुछ पुराने लोगों को तो रखा ही है, साथ ही कुछ लोकप्रिय नए चेहरों को भी जगह दी है, जो साफ सुथरी और ईमानदार छवि के नेता हैं। यहीं प्रमुख विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पिछड़ गई है। उनके बीच शेख हसीना के सरकार के सत्ता में रहने पर चुनाव में जाने को लेकर असहमति है। इस मुद्दे पर पार्टी व्यवहारिक रूप से बोर्ड में विभाजित हो गई है। एक पक्ष का दावा है कि शेख हसीना के नेतृत्व में चुनाव में जाना व्यर्थ है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार लंदन स्थित बीएनपी नेता तारिक रहमान भी इसी दावे का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और पार्टी के अन्य नेताओं को लगता है कि चुनाव में भाग नहीं लेने के कारण बीएनपी व्यवहारिक रूप से अलग थलग पड़ रही है। बीएनपी चुनाव में केंद्रित पार्टी है। नेतृत्व को उन नेताओं को सम्मान देना चाहिए जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं। इस ऊहापोह के बीच बीएनपी चुनाव में जाने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इस बीच आवामी लीग के नेतृत्व ने छोटे गठबंधन सहयोगियों के साथ समझौते को मजबूत करने के लिए 13 सहयोगी दलों के साथ बैठक की है। आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के पत्रकारों से दावा किया कि कई नए दल आवामी लीग के साथ हाथ मिलाने के इच्छुक हैं। इसी से साबित होता है कि आवामी लीग फिर से चुनाव जीतने जा रही है। इस बीच कादर सिद्दीकी के नेतृत्व में कुछ छोटे इस्लामी दलों ने पहले ही आवामी लीग के नेतृत्व से संपर्क किया और चुनावी समझौते की पेशकश की। कादर ने कहा कि आवामी लीग नेतृत्व उस प्रस्ताव को काफ़ी महत्व दे रहा है, लेकिन आने वाले साल में राजनीतिक समीकरण में काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दस्ताना एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।